नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार। कांग्रेस का आरोप, दिल्ली के हाथ में सत्ता का कंट्रोल। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद, पायलट की बातचीत आई सामने। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के बाजार में बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा, अखिलेश यादव का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि नकदी वाले बैग के वीडियो पर कब तक चुप रहेंगे फडणवीस। संजय राउत ने सिर 60 मामले पर घेरा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग भाजपा के बीच हो चुकी है साझेदारी। भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं, बिहार में घमासान पर सिब्बल का तंज। दोस्तों, इसी प्रकार से खबर में हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार। कांग्रेस का आरोप, दिल्ली के हाथ में सत्ता का कंट्रोल। कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो गई है। पटना में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा कि जब से दिल्ली में बैठे पीएम मोदी और अमित शाह सरकार को चला रहे हैं, तब से हालात बदतर हो चले हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम हाउस हवास में थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर काबू में था, लेकिन अब बिहार इस देश की क्राइम कैपिटल बन गया है और राज्य में गुंडा राज कायम हो गया है, और इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद, पायलट की बातचीत आई सामने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इस हादसे की गंभीरता और तकनीकी पहलुओं को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विमान ने टेक ऑफ के समय पूरी तरह सामान्य तरीके से उड़ान भरी थी और निर्धारित ऊंचाई तक भी पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही विमान ने ऊंचाई पकड़ी उसी क्षण दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से अपने आप कट ऑफ में चले गए और इसके चलते दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और विमान अचानक पावर खो बैठा। इससे विमान नीचे गिर गया और क्रैश हो गया। AAIB द्वारा जारी रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बातचीत का भी जिक्र है। हादसे के ठीक पहले दोनों पायलटों सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के बीच जो संवाद हुआ वो हादसे के कारणों पर सवाल उठाता है। पहला पायलट कहता है कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरा पायलट कहता है मैंने नहीं किया। और इस बातचीत से साफ होता है कि दोनों पायलटों में से किसी ने जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद नहीं किया था और रिपोर्ट में इसे संभावित तकनीकी गड़बड़ी बताया गया है। इंजन बंद होते ही विमान की रैम एयर टरबाइन बाहर आ गई, जो ये दर्शाता है कि विमान को तुरंत आपातकालीन बिजली की आवश्यकता थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के बाजार में बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा, अखिलेश यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को बिजली के निजीकरण को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के बाजार में अब बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा। सपा मुख्यालय की ओर से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बाजार में अब बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर निजी कंपनियों के भारी भरकम बिल डाका डालेंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में बिजली उत्पादन और वितरण में कोई तरक्की नहीं हुई है। जब जनता विरोध करती है तो बीजेपी के लोगों को कोई जवाब देते नहीं बनता, सबकी बत्ती गुल हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार को 9 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है, केवल बिजली का बिल बढ़ाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नकदी वाले बैग के वीडियो पर कब तक चुप रहेंगे फडणवीस। संजय राउत ने सिर 60 मामले पर घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय सिर 60 के नकदी वाले बैग के वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी पर शनिवार को सवाल उठाए। राउत ने पूछा कि सीएम फडणवीस नकदी भरे बैग के साथ सिर 60 के वीडियो पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें सिर 60 एक कमरे में बैठे हुए हैं और उनके साथ एक आधा खुला हुआ बैग दिख रहा था जिसमें नोटों के बंडल दिख रहे हैं। हालांकि
मंत्री सिरसाट ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि ये पैसों से भरा बैग था और दावा किया कि बैग में केवल कपड़े थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग भाजपा के बीच साझेदारी, भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाह रहे बिहार में घमासान पर सिब्बल का तंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरने में लगी है। इस बीच राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने भी भाजपा को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है। ऐसा करके वो भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सिब्बल ने कहा कि वो नहीं चाहते कि भारत में कोई और सत्ता में आए। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि वहां उन्होंने वोट की संख्या बढ़ाई और यहां वो इसे कम कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग और उनके बीच साझेदारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, मोदी सरकार उदासीन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को स्कूली शिक्षा की गिरती गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और हाल ही में जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के स्तर कोविड काल से भी बदतर हो गया है और केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि खड़गे ने दावा किया कि सर्वेक्षण में सामने आया है कि कक्षा 3 के 40% बच्चे अक्षरों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कक्षा 6 के 44% बच्चे साधारण शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जाम वॉरियर्स से नहीं छिपेगी सच्चाई, खड़गे कांग्रेस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि परीक्षा पर चर्चा और एग्जाम वॉरियर्स जैसे प्रचार प्रधान आयोजनों से शिक्षा की भयावह स्थिति नहीं छुपाई जा सकती। मोदी सरकार देश के भविष्य को लेकर पूरी तरह से उदासीन है और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा की मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान न देने के चलते बच्चों की सीखने की क्षमता में भारी गिरावट देखी जा रही है। परख सर्वे के उजागर हुई ज़मीनी हकीकत। परख सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में साल 2024 में किया गया था और इसके आंकड़ों ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कमी की ओर इशारा किया है और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी रिपोर्ट पर चिंता जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संघ का 75 पार का नियम पीएम पर भी लागू हो, प्रमोद तिवारी बोले। आडवाणी जोशी को हटाया, अब मोदी क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया और उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 वर्ष की आयु सीमा वाले बयान का जिक्र किया। तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो पद छोड़कर किसी युवा नेता को मौका देंगे या फिर पद के मोह में संघ के निर्देशों की अनदेखी करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेताओं को उम्र का हवाला देकर किनारे कर दिया था। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और कलराज मिश्र शामिल थे। तिवारी ने बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध दस्तावेज मानना लोकतंत्र को मजबूत करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। तिवारी ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर दिए बयान पर मोदी सरकार चुप है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अमेरिका से भारत के बारे में झूठे बयान पर सवाल नहीं कर सकते। तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के लोकतंत्र विरोधी प्रयासों के खिलाफ जनता के मताधिकार की रक्षा करता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत। चीफ जस्टिस गवई ने कह दी है बड़ी बात। जहां दोस्तों चीफ जस्टिस BR गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। न्यायमूर्ति गवई ने हैदराबाद में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वो छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार पर इसका बोझ डालें। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है। CJI गवई ने कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक देरी होती है और हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हम जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मदद कर सकती हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। बता दें कि चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई शुक्रवार को ही हैदराबाद पहुंच गए थे। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक जितेंद्र
तंत्र ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उनके आगमन की पुष्टि की थी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को न मिल जाए असीम शक्तियां, एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व सीजेआई ने किया सावधान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JS खेहर ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर चुनाव आयोग को बेतहाशा शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पूर्व सीजेआई ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने दोनों संविधान संशोधनों को लेकर सावधान किया है। JPC की बैठक के दौरान दोनों ही पूर्व सीजेआई ने 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 को लेकर अपनी राय दी है। बीजेपी सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति संशोधन विधेयक को लेकर न्यायविदों और कानूनी जानकारों से सलाह ले रही है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराने को लेकर बनाई गई इस समिति का कार्यकाल संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। बीते साल ही विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद समिति के पास भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही न्यायविदों ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिल जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव भी चुराने की है तैयारी, चोरी रोकेगी इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनावों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पूरे देश में हमारे संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में घटक दलों ने बिहार में बीजेपी को चुनाव की चोरी करने से रोकने का फैसला किया है और बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के हित में काम कर रहा है और अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी 5-6 पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाती है और ये देश के आम लोगों के लिए काम नहीं करती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल जंगल जमीन आदिवासियों के हैं और उनके ही रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि ओडिशा की भाजपा सरकार ने पंचायत अधिनियम 1996 को लागू नहीं किया है और कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे नहीं दिए जाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। संविधान खतरे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, बीजेपी मिटाना चाहती है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। खड़गे ने यहाँ पार्टी के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि देश के दलितों, आदिवासियों और युवाओं को भाजपा शासन में अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने का प्रयास कर रही है। खड़गे ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी समर्थक उड़ीसा में दलितों और सरकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर दलित, आदिवासी और युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो बीजेपी उनका सफाया कर देगी। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत में 160 सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की, जबकि बीजेपी सरकार ने उनमें से 23 का निजीकरण कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। बिहार में धांधली हुई तो सत्ता पक्ष जीतेगी, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो राकेश टिकैत ने कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और वो शनिवार को उर्रई में BKU के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन की पुत्री की रिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में टिकैत ने चुनावी धांधली, भूमि अधिग्रहण, सांप्रदायिक मुद्दों, किसानों की बदहाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए विपक्ष को जीत का दावेदार बता दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के बाद यूपी की एक और सियासी दल ने RJD को दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल को उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियों से समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी के बाद अब महान दल ने भी राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। इस समर्थन से बिहार में विपक्षी गठबंधन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो
वीडियो साझा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के प्रति अपना समर्थन जताया। इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और केशव देव ने लिखा कि तेजस्वी यादव संघर्ष करो, महान दल भी आपके साथ है। इस ऐलान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है क्योंकि वो विपक्षी एकता को और मजबूत देने वाला कदम माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गड्ढे में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर। अब प्रदेश भर में पोल खोल आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी में गड्ढे में उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करना यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भारी पड़ गया। सिगरा थाने में अजय राय समेत 10 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के सड़क पर प्रदर्शन किया और यातायात में बाधा पहुंचाई। ये घटना गुरुवार शाम की है जब अजय राय अपने समर्थकों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के सामने ओवरब्रिज के नीचे खुदे गड्ढे में उतरे और सरकारी लापरवाही को उजागर किया। इस प्रदर्शन के दौरान इंग्लिसिया लाइन तिराहे पर जुलूस निकाला गया जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सरकार की कारगुजारी से ऊबी जनता कर रही है त्राहिमाम, अखिलेश यादव का बयान। जहाँ दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि धर्मांतरण के मामले हों या आतंकी साजिशें हों, प्रदेश में उनका पता देर सवेर ही चलता है। भाजपा सरकार की कारगुजारी से ऊबी जनता अब त्राहिमाम कर रही है। लोगों को बस 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार है जब वो अपने वोट से भाजपा का सफाया कर सके। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार का दावा था कि अपराधी अपराध छोड़ देंगे या फिर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ अपराधी बेखौफ हैं। प्रदेश में वही व्यक्ति सुरक्षित है जो अपराधियों की नज़र से बचा हुआ है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बेचारे प्रधानमंत्री, ये कैसी घर वापसी है। आरएसएस प्रमुख के रिटायरमेंट वाले बयान पर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत की 75 साल की उम्र में पद छोड़ने की कथित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की घर वापसी है कि विदेश से लौटने पर सरसंघ संचालक ने उन्हें याद दिलाया कि वो इस साल 75 साल के हो जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सरसंघ संचालक से कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। गत बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होने संबंधी टिप्पणी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संघ प्रमुख के बयान पर पवन खेड़ा का तंज, कहा जल्द आएंगे अच्छे दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि 75 साल के बाद व्यक्ति को दूसरे के लिए रास्ता बनाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख के इस बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमें खुशी होना चाहिए कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री दोनों इस साल 75 वर्ष के हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक का भारी विरोध। विपक्ष ने सरकार पर जनता की आवाज़ दबाने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के वॉकआउट के बीच महाराष्ट्र विशेष जन सुराज विधेयक पास हो गया। सरकार जहां विधेयक को वामपंथी उग्रवादी संगठनों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाला बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर विधेयक के जरिए जनता की आवाज़ दबाने का आरोप लगा रहा है। विधेयक, जिसे जन सुरक्षा कानून के नाम से भी जाना जाता है, विधानसभा से पास होते ही विवाद में फंस गया है। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। वो अपने बहुमत का इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये वामपंथी सोच है या दक्षिणपंथी। अगर आप किसी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर ये विधेयक ला रहे हैं तो इस विधेयक में नक्सलवाद शब्द नहीं है, यह आपके लिए मेरे लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले हमलावर हुए तेजप्रताप यादव, सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को लेकर किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अक्सर अपने अनोखे और बिंदास अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले तेजप्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तेजप्रताप न सिर्फ जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं बल्कि अपने बयानों से भी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहे हैं। तेजप्रताप ने बातचीत में भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधियों पर एक के बाद एक राजनीतिक तीर चलाए। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि कोई दुविधा नहीं है, बीजेपी सपने में जी रही है और नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
वोटर लिस्ट पर घमासान, प्रमोद तिवारी का दावा। बेईमानी की राह पर चल पड़ी है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने के डर से वो बेईमानी की राह पर उतर आई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भाजपा बिहार चुनाव में अपनी हार के करीब है तो वो बेईमानी पर उतर आई है।